मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी जिस तरीके से सावरकर जी पर बोलते हैं, हमेशा उनका अपमान करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता सावरकर जी को एक आइडल मानती है, अपना भगवान मानती है। उद्धव ठाकरे जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपको जो आप उनके गोदी में जाकर बैठे हैं और आप एक तरफ बोलते हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है गिरगिट जैसे रंग बदलना अब तो छोड़ो। मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी जब थे, उन्होंने उनके ऊपर एक बुक निकाली, उनकी हिस्ट्री उसमें डाली। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी जिस तरीके से सावरकर जी पर बोलते हैं, हमेशा उनका अपमान करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता सावरकर जी को एक आइडल मानती है, अपना भगवान मानती है, और वो उनका अपमान करते हैं। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपको जो आप उनके गोदी में जाकर बैठे हैं और आप एक तरफ बोलते हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है गिरगिट जैसे रंग बदलना अब तो छोड़ो, और जो सावरकर जी के परिवार के, जो उनके पीढ़ी के, जो उनको टारगेट कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने उत्तर देना चाहिए। जो अपनी पीढ़ी के, अपने दादी के ही विचारों के रिस्पेक्ट नहीं रख सकते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट क्या करेंगे आप और मैं। सिर्फ मोदी जी के टारगेट, मोदी जी को टारगेट करना है, इसलिए मजबूरी में। मैंने तो आज तक इतनी मजबूरी पॉलिटिक्स में नहीं देखी है। पॉलिटिक्स में विचारधाराओं पे चलने वाली पार्टियां रहती हैं, पर यहाँ पर सिर्फ एक को हटाओ और अपनी कितनी बड़ी मजबूरी हो उसको बचाओ, इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। पर मुझे लगता है देश की जनता बहुत समझदार और अपने विचारों से चलने वाली है। मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है। मैं राहुल गांधी को एक बात बताना चाहता हूं। आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, आपके साथ संजय राउत भी थे, हम भी आपके साथ थे। अब मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, ये लड़ाई लोकतंत्र की है। मैं आपसे आग्रह नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुले तौर पर आपको बता रहा हूं कि सावरकर हमारे भगवान हैं और हम उनका अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप मिलकर लड़ना चाहते हैं तो हम अपने भगवान का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है।